अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका जो भी फ्यूचर गोल है, चाहे वो एक डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो या हो एक आईपीएस ऑफिसर बनना हो, एक्चुअली में वो आपका गोल है ही नहीं। बट वेट, अब आप लोग मुझे एक पागल समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, जो हमारा गोल है एक्चुअली में हमारा गोल है ही नहीं। इनफैक्ट आप में से काफी लोगों के तो कुछ समझ में भी नहीं आया होगा, बट आई प्रॉमिस यू, मैं आपको ये सारी बात पॉइंट टू पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपकी सोसाइटी आपको धीरे धीरे मार रही है। बट वेट, हमें अपनी सोसाइटीज़ की प्रॉब्लम जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि वो कैसे फॉर्म हुई, कैसे स्टार्ट हुई और एक्चुअली में उसका मतलब होता क्या है। दोस्तों, बात है कुछ 60 लाख साल पहले की। उस वक्त एक एवोल्यूशन चल रहा था, द होमिनिड एवोल्यूशन। और हाँ, उस वक्त अर्थ पर होमिनिन्स रहा करते थे। साइंटिस्ट का मानना ये है कि वो हमारे यानी कि होमो सेपियंस के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव थे। और हाँ, कुछ साइंटिस्ट तो ये भी मानते हैं कि वो हमारे ही पूर्वज हुआ करते थे, क्योंकि वो बिल्कुल हमारी ही तरह रहते थे। तो होमिनिड एवोल्यूशन के दौरान सभी होमिनिन्स एक साथ ग्रुप बनाकर रहा करते थे। उनके ग्रुप्स तेजी से एक्सपेंड कर रहे थे और उनके थॉट्स भी आपस में बदल रहे थे। और थॉट्स ना मिलने की वजह से वहाँ पर लड़ाई होने लगती है। पर वहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस लड़ाई को शांत करवाना चाहते थे, और वो सब इस बारे में सोचते हैं कि कैसे लड़ाई शांत करवाई जाए। और बहुत सोचने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उन सबको अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर थॉट्स, कि एक्स थॉट्स वाले ग्रुप ए में और वाई थॉट्स वाले ग्रुप बी में। और इस तरीके से धीरे धीरे बिल्ड होती है एक सोसाइटी। अब हमने ये तो जान लिया कि सोसाइटी कैसे स्टार्ट हुई, बट अब हम ये जानेंगे कि सोसाइटी का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। सोसाइटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ रहेंगे और आपस में कस्टम्स एंड लॉज शेयर करेंगे। अब आपको ये सारी बातें जानने के बाद सोसाइटी एकदम अच्छी लग रही होगी, है ना? पर मैं आपको बता दूं, हमने तो अभी सिर्फ यही जाना है कि सोसाइटी कैसे स्टार्ट हुई और उसका मीनिंग क्या होता है। अभी तक हम उसकी प्रॉब्लम्स की तरफ तो बढ़े ही नहीं। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लो आपने अभी 10th पास करी है और आपकी 10th में 96% आई है, तो फिर आप 11th में कौन सी स्ट्रीम चुनोगे, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स? और मैं दावा करता हूँ आप में से आधे लोग साइंस ही लेंगे, है ना? क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें ये सब करने के लिए मजबूर करती है। बट क्वेश्चन निकल कर आता है, कैसे? क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में यही भर दिया जाता है कि साइंस अच्छे परसेंटेज वाले बच्चों के लिए बनी है और आर्ट्स बुरी परसेंटेज वाले बच्चों के लिए। हमारी इंडियन सोसाइटी में स्ट्रीम सिलेक्शन ऐसे किया जाता है। हमारी सोसाइटी में स्किल्स और क्रिएटिविटी को तो कुछ समझा ही नहीं जाता, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के पीछे भाग सोचते हैं कि अच्छे परसेंटेज आ जाए तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी सी जॉब मिल जाए। बट ये सब हम करते क्यों है? हम ये सब इसलिए करते हैं ताकि हमें अपनी सोसाइटी में एक रेस्पेक्टेबल पर्सन होने का दर्जा मिल जाए। और सिर्फ यही एक प्रॉब्लम नहीं है हमारी सोसाइटी में, अभी तो ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में, और उनमें से एक है पैट्रियार्कल सोच। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये पैट्रियार्कल सोच होती क्या है? पैट्रियार्कल सोच एक ऐसी सोच होती है जिसमें मेंस को सुपीरियर माना जाता है एज कम्पेयर टू वुमेन। इस सोच में मेल और फीमेल के काम एकदम फिक्स कर दिए जाते हैं। अगर मेल है तो सिर्फ बाहर के काम करेगा जैसे कि जॉब, और अगर फीमेल है तो सिर्फ घर के काम करेगी जैसे कि खाना बनाना। लड़कों की तरह जॉब नहीं कर सकती और ना ही उन्हें लड़कों की जितनी आज़ादी है। अब हमने इन प्रॉब्लम्स को तो जान लिया है, बट सवाल आता है कि हम इन प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाएं। देखो, पहले तो हमें इन प्रॉब्लम से सिर्फ बचना नहीं है, हमें इन्हें जड़ से खत्म करना है। और इन प्रॉब्लम्स की जड़ है आपका घर, आपकी फैमिली, आपके फैमिली मेंबर्स। पहले आपको इन प्रॉब्लम्स को अपने घर में से मिटाना होगा, फिर धीरे धीरे ये प्रॉब्लम्स